अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। चांद की मेरा ख्याल है आज 14 तारीख है और यूएई से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। यूएई ने अपने लॉज में अमेंडमेंट की है और वो नेशनलिटी देने जा रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स जो कि टैलेंटेड हैं, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और इन्वेस्टर्स को तो ऑलरेडी एक उन्होंने इंडिया दे दिया था, लेकिन अब जो नई बात है उसमें वो ये है कि तमाम टैलेंटेड एक्सपर्ट्स, मतलब जो लोग भी यूएई के काम आ सकते हैं, वो चाहे आर्ट्स के शोबे में हो या वो डॉक्टर हों, वो साइंटिस्ट हों, फ़िलासफ़र हों या कोई और उनके अंदर टैलेंट हो, तो उनको यूएई नेशनलिटी देगा। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात ये है कि यूएई की अगर आपको नेशनलिटी लेनी है तो उसका एक सर्टेन प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की। लेकिन आपको अपने मुल्क की नेशनलिटी, जो मुल्क के पासपोर्ट पे भी आप ट्रैवल करते हैं, लाइक अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान की, इंडियन है तो इंडियन, और नेपाली, भूटानी और जो भी आपकी नेशनलिटी है वो नेशनलिटी आपको छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको यूएई की नेशनलिटी मिलेगी। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। तमाम मुल्कों को एक ही मुल्क की नेशनलिटी देनी चाहिए। क्यों? उसका एक बहुत सॉलिड रीज़न है। अच्छा, सॉलिड रीज़न बताने से पहले मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। अगर आपको मौका मिले सो आप किस मुल्क की नेशनलिटी लेना चाहेंगे? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और क्यों लेना चाहेंगे, मतलब रीज़न क्या है उसके लेने की। सो इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने लगा था यूएई की, वो ये है कि आप सिर्फ एक ही मुल्क के नेशनल एट ए टाइम रह सकते हैं। मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें सिक्योर हो जाती हैं। नॉर्मली पाकिस्तान, इंडिया और जो दूसरे ममालिक हैं उनमें क्या होता है कि बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करके और पैसा, डर्टी मनी बेसिकली बना के दूसरे मुल्क शिफ्ट होने की अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लेता है जब उसके बाद डुअल नेशनलिटी होती है। सो इससे वो जो चांसेस हैं कम से कम 100% तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें जो है वो बेहतरी आ जाती है, क्योंकि बंदा जो है बाउंड होता है कि मैंने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क का मेरा पासपोर्ट है, तो मैं कहीं भाग नहीं सकता। तो ये थी कुछ अपडेट। मुझे दें इजाज़त, मैं थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ अभी टू कीप माई सेल्फ हेल्दी एंड फिट। आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि वॉक दिन में थोड़ी देर लाजमी किया करें, और अगर जिम शिम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वेल एंड गुड, क्या ही बात है। क्योंकि जो डेथ रेशो है ना ओमान में, स्पेशली हार्ट डिजीज़ की वजह से, वो बहुत ज़्यादा है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि लाइफ स्टाइल जो है वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन हेल्दी नहीं है। सो अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप कैरी फॉरवर्ड करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।